मुल्क में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना में मुब्तला। उनके बेटे कासिम गिलानी के मुताबिक वो कोरोना वबा के दौरान नैब में पेश हुए थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड 6,472 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद कोरोना केसेस की तादाद 1,32,405 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 88 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात और तजावीज़ से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म को पंजाब में किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर की अलग अलग मुलाकातें। सूबे के मसाइल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आवाम को चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फराहम करने की तैयारी। वज़ारत सनअत व पैदावार ने चीनी की दस्तयाबी के लिए शुगर मिल्स को इंतजामात की हिदायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स का शुगर मिल्स एसोसिएशन से 63 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहमी का मुतालबा। चीनी की कीमत पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कीमत 70 रुपये किलो करने का हुक्म देते हुए कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोक दिया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया। कहा दुकानदार सार्फिन को 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त करेंगे। किसी भी जिले में मंजूर शुदा कीमत से जायद पर चीनी की फरोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव-ताव कर रहे हैं। PTI के शहबाज गिल का शुगर मिल्स एसोसिएशन की 70 रुपये किलो चीनी की फराहमी की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा उनको पता नहीं, आगे इमरान खान बैठा हुआ है, अब बात 70 पर नहीं रुकेगी। चीनी की असल लागत आवाम के सामने रखेंगे, दुरुस्त कीमत तय करना पड़ेगी। भारत में कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी का माहौल तैयार किया जा रहा है। मारूफ भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय की इंतहा पसंद हुकूमत और भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा वबा की इब्तिदा से ही मीडिया ने कोरोना को मुसलमानों पर थोप दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाजियों ने यहूदियों पर बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। मुसलमानों को इंसानी रुतबे से गिराया जा रहा है। नस्लकुशी का मुतालिया करने वाले दानिशवरों के नज़दीक ये नस्लकुशी की जानिब पहला कदम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम और जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया। वाक़े के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। रवा माह मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान घरों को धमाकों से तबाह करने और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मुशीर ख़जाना हफीज शेख का कहना है कि कोरोना वायरस से कौमी मईशत को 3,000 अरब नुकसान का तखमीना है। टैक्स लगाने के बजाय मराआत देने को तरजीह दे रहे हैं। टैक्स दहंदगान पर मजीद बोझ डालने के बजाय टैक्स दायराकार को बढ़ाया है। 50 अरब रुपए तक की ड्यूटीज़ ख़त्म की हैं। तामीरात के शोबे में टैक्सेस को निस्फ कर दिया है। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी में 25 रुपए कमी की है। इम्पोर्ट पर विदहोल्डिंग टैक्स को कम किया जा रहा है। कारोबारी लागत को कम करने के लिए इकदाम किए। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया गया। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर का कहना है कि रोज़गार के मौके पैदा करने पर भरपूर तवज्जो दी है। छोटे कारोबारी अफराद के बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब इजाफा किया। स्टेट बैंक की कारोबारी बिरादरी के लिए स्कीमों का मुस्बत रद्द-ए-अमल आया है।
आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट की डिमांड 1493 अरब रुपए थी। बजट दस्तावेज के मुताबिक नए माली साल के लिए दिफाई बजट 50 अरब कम करके 1290 अरब रुपए रखा गया है। बजट तकरीर में वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि हुकूमत इन हालात में किफ़ायत शारी के उसूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशहूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायत शारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी, मिनी बजट भी लाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बजट में बुनियादी आवामी रिलीफ के शोबाजात नज़रअंदाज करने पर कड़ी तनकीद। कहा बजट में गरीब और मेहनतकश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले हुकूमत ने बजट में संगदिली का मुजाहरा करते हुए आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। तवक्को थी कि तनख्वाहों में इजाफा होगा। पीटीआई के शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा है कि आवाम आपके झूठ और शोबाजियों से खबरदार हो चुकी है। बजट दस्तावेजात को दोबारा पढ़ लें क्योंकि हर बार कई दफ़ा पढ़ने के बाद आपको बात समझ आती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बोले वफाकी हुकूमत ने बेहतरीन बजट दिया जो अपोजिशन को हजम नहीं हो रहा। हर मामले में कीड़े निकालना अपोजिशन की आदत बन चुकी है। वफाकी बजट में वज़ीर आज़म के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। कट्टा बचाओ और कट्टे की बेहतर नशोनुमा के प्रोग्राम का दायराकार पूरे मुल्क के लिए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक कट्टे की बेहतर नशोनुमा के प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ रुपए, पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़, चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए 15 करोड़, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 35 करोड़ और गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर लाहौर में रेलवे डीजल इंजन शेड मुलाजमीन का एहतजाज। तेजगाम ट्रेन का इंजन रोक दिया। मुजाहिदीन का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा न किया गया तो रेल का पहिया मुस्तकिल जाम कर देंगे। मुल्क के कई शहरों में आज भी पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई तहकीकाती कमेटी का कराची में पोर्ट कासिम टर्मिनल में छापा। एक और निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहबाज शरीफ को चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान का टेलीफोन। चीनी हुकूमत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोरोना के इलाज से मुतालिक चीनी हुकूमत की तरफ से ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी फिक्रमंदी चीन की पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बत का मजहर है। FIA के बाद PTA ने भी अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। FIA ने कहा कि सिर्फ मुतासरा शख्स ही मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे सकता है। सिंथिया के वकील ने बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक अदालत में पेश किए गए ट्वीट को जाली करार दे दिया। FIA, PTA और सिंथिया रिची के वकील की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 15 जून को सुनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी गर्मी बरकरार। तुरबत में दर्जा हरारत 48, मोइनजोदड़ो में 47, दादू 46, सखर 45, साहिवाल 44, लाहौर 41, कराची और पेशावर 37 और कोयटा में 34 डिग्री। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 27 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 92 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।
पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात उलझने लगे। PSL फ्रेंचाइजीज इवेंट पाकिस्तान में होने के बावजूद अखराजात बढ़ने पर हैरान। PSL फ्रेंचाइजीज ने मुतालिबात और मामलात के हल के लिए PCB को खत लिख दिया। दरपेश मसाइल से मुतालिक बोर्ड को आगाह कर दिया।